ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। काशान को जब नजर आ जाता है कि हाशिर मेरी बातों में नहीं आ रहा तो वो मनाहिल को अपने जाल में फंसाने की सोचता है। वो मनाहिल को बहाने से एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इससे पैसों की डिमांड कर देता है जो मनाहिल इनकार कर देती है तो कहता है तुम्हारे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं है, तुम नहीं जानती कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, तुम हाशिर को धोखा दे रही हो, इसे सिर्फ फंसाना चाहती हो, तुम्हें सिर्फ इसकी दौलत में दिलचस्पी है। जब तुमने देखा कि तुम्हें तुम्हारे पहले शौहर से कुछ नहीं मिला तो तुम वापस हाशिर के पास आ गई हो। मनाहिल परेशान हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हाशिर से कहती है कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। काशान कहता है कि मैं इस इलाके का डॉन हूँ और मुझे हर एक के बारे में इत्तला होती है और किसी के बारे में जानना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तुम मेरी बात सीधी तरह मान लो वरना मुझे उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। मनाहिल कहती है वरना तुम क्या कर लोगे। काशान कहता है कि मैं हाशिर को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा और 10 मिनट नहीं लगेंगे उसे तुम्हें तलाक देने में। मनाहिल कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो तो हाशिर कहता है कि तुम सीधे सीधे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मनाहिल आखिरकार मनाहिल काशान की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए। बतूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है माँ बाप को मनाने की, आप हादिया आपको माफ कर दें, जितनी सजा इसको अब तक मिल चुकी है मेरे ख्याल में वो सजा इसके लिए काफी है। मैं इसे उस घर में यूं घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकती। काशान की माँ मुझे बता रही थी कि काशान इस पर बहुत जुल्म करता है, वो चुपचाप सारे जुल्म बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इसने अगर अपनी गलती तस्लीम कर ली है, इसे अपने किए पर शर्मिंदगी है तो इसे माफ कर देना चाहिए। अगर सुबह का भूला रात को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। बतूल के वालिद कहते हैं मैंने हादिया को कब इस घर से निकाला है, क्या मुझे नाराज होने का भी हक नहीं है। जो इसने जो कुछ हमारे साथ किया, किस तरह वो हमारी इज्जत को रौंद कर शादी वाले दिन उस लड़के से मिलने के लिए चली गई थी। बतूल कहती है कि बाबा ये सारी काशान की प्लानिंग थी, आप अभी भी नहीं समझे। हाँ मैं मानती हूँ हादिया का इसमें कसूर है, लेकिन इतना भी नहीं जितनी उसको सजा मिल चुकी है। अब देखना यह है कि बतूल के समझाने पर बतूल के वालिद हादिया को माफ कर देंगे और इसे वापस घर ले आएंगे या नहीं। हादिया काशान की माँ से कहती है आप जानती हैं मेरे माँ बाप मुझसे मेरी बहन से कितनी मोहब्बत करते थे, हमारी एक अच्छी फैमिली थी, मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इंसान की एक गलती इंसान को बर्बाद कर देती है, मेरी इस गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया और काशान जैसे इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं चाह कर भी इस हकीकत को नहीं झुटला सकती, इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ। न जाने ये बात मुझे कब तक सुननी पड़ेगी, कब तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। काशान की माँ कहती है ये बात तुम्हें मरते दम तक सुननी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी और शायद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे भी इस बात को याद रखेंगे कि तुम घर से भाग गई थी। एक लड़की के लिए इसके अपनी इज्जत के साथ साथ उसके माँ बाप की इज्जत भी बहुत अहम होती है। इस लड़की को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, इसका एक गलत कदम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हादिया कहती है इस बात की समझ मुझे बहुत देर से आई, काश ये मैं पहले समझ जाती तो इतना सब कुछ ना होता। काशान की माँ बताती है कि बतूल इससे मिलने स्कूल आई थी, मैंने तुम्हारे बारे में इसको बताया और वो काफी परेशान हो रही थी। हादिया बेताब होकर कहती है वाकई कैसी थी बतूल। काशान की माँ कहती है बतूल बिल्कुल ठीक थी, बस तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हो रही थी, मुझे लगता है कि इसे तुम्हारी माँ ने भेजा था, जो वो तुमसे नाराज जरूर हैं लेकिन उन्हें तुम्हारी फिक्र है। दूसरी तरफ हाशिर को बतूल की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी है। हाशिर मनाहिल से कहता है कि तुम्हारा माँ के साथ हर वक्त झगड़ा करती रहती हो, माँ ने टेंशन ली जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर ने भी यही बताया कि उन्होंने ज़हनी टेंशन ली है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है। मनाहिल कहती है हर बार वो मेरे सामने बतूल को लाकर खड़ा कर देती हैं, हर वक्त बतूल की बात करती हैं, मुझे बतूल से कंपेयर करती हैं, मैं बतूल का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। हाशिर कहता है तो माँ के दिल में जगह बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो तुम कभी माँ के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। बतूल की माँ साहिल से कहती है कि तुम्हारे मामू बहुत शर्मिंदा हैं, जो कुछ तुम्हारे और बतूल के साथ हुआ वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे, उन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की और जब मैं तुम्हें यूं रोता हुआ परेशान होता हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।